नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर संजीवनी देशमुख। आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संजीवनी है उन लाखों लोगों के लिए जो चुपचाप अपने ही शरीर के अंदर एक ऐसी शर्मिंदगी और लाचारी के साथ जी रहे हैं जिसे वे किसी से कह नहीं पाते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधारण सी दिखने वाली काले रंग की छोटी सी औषधि के बारे में जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो आपके शरीर के उन सभी द्वारों को, उन सभी दरवाजों को वापस कस सकती है जो समय के साथ ढीले पड़ गए हैं। आज का विषय है छोटी हरड़ मुंह में रखकर चूसे, यह शरीर के सारे वाल्व्स टाइट कर देती है। शायद आपको यह सुनकर अजीब लग रहा हो कि शरीर के द्वार या वाल्व्स का क्या मतलब है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अपने घर की। आपके घर में एक मुख्य दरवाजा है। अगर वह दरवाजा ढीला हो जाए, उसकी कुंडी टूट जाए या वह हवा के झोंके से अपने आप खुलने और बंद होने लगे तो क्या आप उस घर में सुरक्षित महसूस करेंगे? नहीं ना। कोई भी अंदर आ सकता है, घर की गर्मी बाहर जा सकती है, ठंड अंदर आ सकती है। ठीक उसी तरह हमारा यह शरीर भी एक घर है और ईश्वर ने, प्रकृति ने इस शरीर के अंदर कई द्वार बनाए हैं, कई वाल्व्स बनाए हैं, कई स्पिंक्टर्स यानी मांसपेशियों के छल्ले बनाए हैं जिनका काम है चीजों को सही समय पर रोकना और सही समय पर बाहर निकालना। जब हम खाना खाते हैं तो गले का वाल्व खुलता है। जब खाना पेट में जाता है तो ऊपर का वाल्व बंद हो जाता है ताकि तेजाब वापस गले में न आए। जब पेशाब की थैली भरती है तो नीचे का वाल्व कसकर बंद रहता है ताकि एक बूंद भी लीक न हो। लेकिन जब ये द्वार ढीले पड़ने लगते हैं, जब ये वाल्व अपनी पकड़ खो देते हैं, तब शुरू होती है वो बीमारी, वो तकलीफ जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वह छोटी सी काली हरड़, जिसे आयुर्वेद में विजया कहा गया है, कैसे आपके इन ढीले पड़े वाल्व्स को टाइट कर सकती है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि यह दर्द असल में कैसा होता है। मैं आज आपको 4 ऐसे मरीजों की कहानियां सुनाऊंगी जो शायद आपकी ही कहानी हो सकती हैं। ये कहानियां मैंने अपने क्लिनिक में सुनी हैं और इन्हें सुनते वक्त मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। आइए सबसे पहले मिलते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी पुणे के सदाशिव पेठ में रहती हैं। एक बहुत ही खुशमिजाज महिला थी जिन्हें शादियों में जाना, कीर्तन में जाना और सहेलियों के साथ हंसना बोलना बहुत पसंद था। लेकिन पिछले 3 सालों से सुनीता जी ने घर से निकलना बंद कर दिया है। जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने साड़ी का पल्लू अपने चेहरे पर थोड़ा कस लिया था, जैसे वो अपनी शर्मिंदगी छुपाना चाहती हों। उन्होंने मुझसे बहुत धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहिबा, अब मुझे हंसी से डर लगता है। मैंने पूछा, हंसी से डर? ऐसा क्यों? सुनीता जी ने बताया, डॉक्टर, जब भी मैं जोर से हंसती हूँ या कभी अचानक छींक आ जाती है या कभी कभार जोर से खांस देती हूँ तो मेरे नीचे के कपड़े गीले हो जाते हैं, मेरा पेशाब लीक हो जाता है। आप कल्पना कीजिए उस स्थिति की। सुनीता जी एक शादी में गई थी। वहां सब लोग एक मजाक पर जोर से हंसे। सुनीता जी भी हंसना चाहती थी, लेकिन जैसे ही हंसी आई उन्हें महसूस हुआ कि उनका मूत्राशय का वाल्व जो पेशाब को रोकता है वो कमजोर पड़ गया है। एक गर्म धारा निकली और उनके कपड़े गीले हो गए। उस पल सारी खुशी गायब हो गई। उनके माथे पर पसीना आ गया। वो अपनी जगह से हिलने से डरने लगी कि कहीं कुर्सी पर दाग न लग जाए, कहीं किसी को बदबू न आ जाए। वो धीरे से उठीं और बिना खाना खाए, बिना किसी से मिले सीधे घर आ गईं। सुनीता जी ने मुझे बताया, डॉक्टर, अब मैं पानी पीना कम कर देती हूँ जब मुझे बाहर जाना होता है। मेरा गला सूखता रहता है लेकिन मैं पानी नहीं पीती। मुझे हर वक्त एक डर लगा रहता है, क्या मेरा शरीर अब मेरे काबू में नहीं है? यह सिर्फ पेशाब लीक होने की बात नहीं है,
यह आत्मविश्वास के लीक होने की बात है। यह उस द्वार के ढीले होने की कहानी है जिसे हम यूरेथ्रल स्फिंक्टर कहते हैं। अब मैं आपको रमेश बाबू के बारे में बताती हूँ। रमेश एक बैंक में मैनेजर हैं। दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। देखने में स्वस्थ लगते हैं, लेकिन उनकी रातें नरक बन चुकी हैं। रमेश ने मुझे बताया, डॉक्टर संजीवनी, मुझे सोने से डर लगता है। जरा सोचिए, एक इंसान दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर जाता है ताकि उसे सुकून मिले, लेकिन रमेश को बिस्तर पर जाते ही खौफ महसूस होता है। उन्होंने बताया, डॉक्टर, मैं जैसे ही लेटता हूँ 10-15 मिनट बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मेरा खाना जो पेट में होना चाहिए वो वापस ऊपर गले की नली में आ जाता है। मेरी छाती में इतनी जलन होती है कि मुझे उठकर बैठना पड़ता है। कई बार तो रात को सोते सोते अचानक सांस रुक जाती है क्योंकि खट्टा पानी मेरी सांस की नली में चला जाता है। मैं खांसते हुए उठता हूँ, मेरी आंखों से पानी आ रहा होता है और गला पूरा छिल चुका होता है। यह क्या है? यह हमारे पेट और गले के बीच का दरवाजा है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। यह वाल्व ढीला हो गया है। इसे कसकर बंद रहना चाहिए था, लेकिन यह खुला रह जाता है और पेट का तेजाब ऊपर आकर शरीर को जला रहा है। रमेश अब 2-2 तकिए लगाकर लगभग बैठकर सोते हैं। क्या यह कोई जीवन है? अब बात करते हैं विक्रम की। विक्रम एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी उम्र अभी सिर्फ 28 साल है जब लोग दुनिया घूमने के सपने देखते हैं। लेकिन विक्रम को ट्रैफिक जाम से फोबिया हो गया है। विक्रम ने मुझे अपनी व्यथा सुनाई, डॉक्टर, मैं ऑफिस जाने के लिए बस या कैब नहीं ले सकता। मुझे अपनी बाइक से जाना पड़ता है और वो भी मैं उस रास्ते से जाता हूँ जहाँ मुझे पता हो कि पेट्रोल पंप या पब्लिक टॉयलेट कहाँ है। मैंने पूछा, इतना डर क्यों? उसने कहा, डॉक्टर, जैसे ही मैं खाना खाता हूँ या जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी तनाव होता है, मेरे पेट में मरोड़ उठती है और मुझे अभी के अभी टॉयलेट जाना पड़ता है। मेरा जो मलद्वार है वो मुझे रोकने का समय ही नहीं देता। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर मुझे 5 मिनट के अंदर टॉयलेट नहीं मिला तो मैं कपड़ों में ही खराब हो जाऊंगा। यह एक जवान लड़के की कहानी है। उसका गुदा का वाल्व और उसकी आंतों की पकड़ इतनी कमजोर हो गई है कि वो घर से निकलने से पहले 4 बार टॉयलेट जाता है, फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती। उसका सामाजिक जीवन खत्म हो चुका है। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना उसने छोड़ दिया है। यह मलद्वार के ढीलेपन की निशानी है। और अंत में सावित्री अम्मा। यह कहानी बहुत ही संवेदनशील है। सावित्री अम्मा को चलते फिरते वक्त ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर का कोई अंग नीचे की तरफ खिसक रहा है। उन्होंने बहुत झिझकते हुए बताया, बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नीचे के रास्ते से कुछ बाहर आ रहा है। जब मैं खड़ी होती हूँ या थोड़ा वजन उठाती हूँ तो बहुत भारीपन लगता है, जैसे सब कुछ नीचे गिर जाएगा। इसे मेडिकल भाषा में प्रोलैप्स कहते हैं। यह तब होता है जब पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां और वाल्व इतने ढीले हो जाते हैं कि वो गर्भाशय या मलाशय को अपनी जगह पर पकड़कर नहीं रख पाते। यह शरीर की सबसे गहरी पकड़ के छूट जाने का संकेत है। सावित्री अम्मा अब अपने पोते को गोद में नहीं उठा पाती क्योंकि जरा सा जोर पड़ते ही उन्हें लगता है कि उनका शरीर बाहर आ रहा है। दोस्तों, ये 4 कहानियां सुनीता, रमेश, विक्रम और सावित्री अलग अलग लग सकती हैं। एक को पेशाब की दिक्कत है, एक को एसिड की, एक को पेट की और एक को प्रोलैप्स की। लेकिन एक डॉक्टर की नज़र से देखिए, इन चारों में एक ही समानता है। इन चारों के शरीर में धारण करने की शक्ति खत्म हो गई है। इनके शरीर के द्वार ढीले पड़ गए हैं। इनकी मांसपेशियों की पकड़ कमजोर हो गई है। अब मैं आपसे 6 डायग्नोस्टिक सवाल पूछूंगी।
अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आपको आज के इस उपाय की छोटी हरड़ की सख्त जरूरत है। क्या जोर से खांसने, छींकने या कूदने पर आपकी पेशाब की कुछ बूंदें निकल जाती हैं? क्या खाना खाने के बाद या लेटने पर आपको अक्सर खट्टी डकारें आती हैं या गले में जलन महसूस होती है? क्या आपको टॉयलेट जाने की हाजत महसूस होते ही भागना पड़ता है, आप उसे 10-15 मिनट के लिए भी रोक नहीं पाते? क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि पेट साफ होने के बाद भी पूरी तसल्ली नहीं हुई, ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है? क्या आपके मसूड़े ढीले पड़ गए हैं? ब्रश करते वक्त खून आता है या दांत हिलने जैसा महसूस होता है? याद रखिए, मुंह भी शरीर का एक द्वार है, मसूड़े दांतों को जकड़ कर रखते हैं। क्या आपकी त्वचा लटक रही है या आपको ऐसा लगता है कि शरीर में वो कसावट नहीं रही जो पहले थी? अगर आपने इनमें से किसी भी एक सवाल पर हाँ कहा है तो घबराइए नहीं। आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही सटीक, सस्ता और प्रभावशाली इलाज है, और वह है छोटी हरड़। अब आप सोच रहे होंगे कि एक छोटी सी हरड़ जो मुश्किल से एक चने के बराबर होती है, वो इतने बड़े बड़े वाल्व्स को कैसे ठीक कर सकती है। आइए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यह समझें कि हमारे शरीर में वाल्व ढीले क्यों होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में सब कुछ वायु द्वारा नियंत्रित होता है। वायु का गुण है चलना, सूखना और ढीला करना। जब शरीर में, विशेषकर नाभि के नीचे के हिस्से में, जिसे अपान वायु का क्षेत्र कहते हैं, वायु बिगड़ जाती है तो वहां सूखापन आ जाता है। जरा सोचिए एक रबर बैंड के बारे में। जब रबर बैंड नया होता है तो उसमें लचीलापन होता है। आप उसे खींचते हैं, वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन अगर वो रबर बैंड पुराना हो जाए, सूख जाए तो क्या होगा? या तो वो टूट जाएगा या वो खींचने के बाद वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा, वो ढीला रह जाएगा। ठीक यही हाल हमारी मांसपेशियों और वाल्व्स का होता है। उम्र के साथ गलत खानपान से या तनाव से हमारी नसों और मांसपेशियों में रूखापन आ जाता है। उनका लचीलापन खत्म हो जाता है। इसलिए जब उन्हें बंद होना होता है, वो पूरी तरह बंद नहीं हो पाते। यहाँ काम आती है छोटी हरड़। छोटी हरड़ में एक विशेष गुण होता है जिसे आयुर्वेद में कषाय रस कहते हैं। कभी आपने कच्चा केला या जामुन खाया है? उसे खाते ही मुंह के अंदर कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है न कि गाल अंदर से चिपक रहे हैं, जीभ में एक खिंचाव आ रहा है, पूरा मुंह टाइट हो रहा है। बस यही वह जादू है। इसे स्तंभन कहते हैं। स्तंभन का मतलब है रोकना, कसना, टाइट करना। जब आप छोटी हरड़ को मुंह में रखकर चूसते हैं तो हरड़ का कसैला रस आपकी लार के साथ मिलता है। हमारी जीभ के नीचे बहुत सारी नसें होती हैं जो सीधे हमारे दिमाग और वेगस नर्व से जुड़ी होती हैं। जैसे ही यह कसैला रस नसों को छूता है, दिमाग को एक सिग्नल जाता है, कसावट लाओ। यह रस गले से नीचे उतरते हुए पूरी आहार नली, पेट की परत, आंतों की परत और अंत में मलद्वार और मूत्र मार्ग की नसों में एक हल्का सा संकुचन पैदा करता है। यह उन ढीले पड़े रबर बैंड्स को वापस टोन करता है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में छोटी हरड़ में टैनिन्स और चेबुलिनिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। ये यौगिक ऊतकों को सिकोड़ने का काम करते हैं। यह ढीली पड़ी त्वचा और मांसपेशियों को वापस जोड़ने का काम करते हैं। तो यह केवल पाचन की दवा नहीं है, यह न्यूरोमस्कुलर टोनिंग की दवा है। यह शरीर को याद दिलाती है कि उसे कसकर रहना है, ढीला नहीं छोड़ना है। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इसे कैसे लेना है? बाजार में हरड़ का पाउडर भी मिलता है, गोलियां भी मिलती हैं। लेकिन अगर आपको अपने वाल्व टाइट करने हैं तो पाउडर काम नहीं करेगा। आपको साबुत छोटी हरड़ का ही इस्तेमाल करना है, और वो भी एक खास तरीके से। मैं आपको 5 अलग अलग स्थितियों के लिए 5 सटीक तरीके बताऊंगी।
ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। पहला समाधान मूत्र रिसाव और बार बार पेशाब के लिए है। यह उपाय सुनीता जी जैसी माताओं बहनों के लिए है या उन बुजुर्ग पुरुषों के लिए है जिनका प्रोस्टेट बढ़ने के कारण या वाल्व कमजोर होने के कारण पेशाब नहीं रुकता। बाजार से पंसारी की दुकान से छोटी हरड़ ले आएं। यह आकार में बहुत छोटी काली और झुर्रियों वाली होती है। कच्ची हरड़ थोड़ी रूखी होती है। इसे घी में भूनना बहुत जरूरी है। एक लोहे की कढ़ाई लें। उसमें आधा चम्मच देसी गाय का घी डालें। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें 10-12 छोटी हरड़ डाल दें। धीमी आंच पर इसे चलाएं। आप देखेंगे कि काली सूखी हरड़ धीरे धीरे फूलने लगेगी। वो गोलमटोल हो जाएगी और उसका रंग थोड़ा हल्का हो जाएगा। जब यह पूरी तरह फूल जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब यह घी में भुनी हुई हरड़ आपकी दवा है। रोजाना दोपहर के खाने के 45 मिनट बाद और रात के खाने के 45 मिनट बाद एक भुनी हुई हरड़ मुंह में रखें। चबाना नहीं है, इसे टॉफी की तरह चूसना है। इसे कम से कम 20 से 30 मिनट तक मुंह में रखें। धीरे धीरे इसका कसैला रस आपकी लार के साथ मिलकर गले से नीचे उतरेगा। जब आप इसे चूसते हैं तो इसका कषाय रस धीरे धीरे रिलीज होता है। घी के कारण यह वात को शांत करता है और हरड़ का कसैलापन पेल्विक फ्लोर की नसों को सिग्नल भेजता है। यह मूत्राशय की पकड़ को मजबूत करता है। पहले 7 दिनों में आपको लगेगा कि पेशाब की जो तेज हाजत होती थी वो थोड़ी कम हो गई है। 1 महीने लगातार करने के बाद आप पाएंगे कि आप छींकते वक्त या हंसते वक्त अब लीक नहीं कर रहे हैं। वो वाल्व फिर से काम करने लगा है। दूसरा समाधान एसिड रिफ्लक्स और गले की जलन के लिए है। यह उपाय रमेश बाबू जैसे लोगों के लिए है जिनका खाना ऊपर आता है। यहाँ हमें उस वाल्व को कसना है जो पेट और गले के बीच में है। यहाँ हम हरड़ के साथ मिश्री का प्रयोग करेंगे। भुनी हुई छोटी हरड़ और धागे वाली मिश्री के छोटे टुकड़े लें। जैसे ही आपको लगे कि सीने में जलन शुरू हो रही है या खाना खाने के तुरंत बाद एक छोटी हरड़ और उसके साथ मिश्री का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रख लें। इसे चूसते रहें। मिश्री की ठंडक पित्त को शांत करेगी और हरड़ का कसैलापन उस वाल्व को सिकोड़ेगा। जब एसिड ऊपर आता है तो वहां की त्वचा जल जाती है और सूज जाती है। हरड़ में रोपण गुण होता है। यह उस छिले हुए गले को ठीक करती है और साथ ही साथ उस ढीले दरवाजे को बंद करने का आदेश देती है। इसे चबाकर एकदम से न निगलें। जितना ज्यादा समय यह मुंह में रहेगी उतना ज्यादा लार बनेगा और क्षारीय लार ही एसिड का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरा समाधान IBS और डायरिया के लिए है। यह विक्रम जैसे युवाओं के लिए है जिन्हें टॉयलेट भागना पड़ता है। यहाँ आंतों की गति बहुत तेज हो गई है और रोकने की क्षमता खत्म हो गई है। यहाँ हम हरड़ का प्रयोग छाछ के साथ नहीं बल्कि सीधे चूसकर करेंगे, लेकिन एक अलग समय पर। इसे सुबह खाली पेट नहीं लेना है। इसे सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद लेना है। कच्ची छोटी हरड़ का पाउडर बना लें या फिर साबुत हरड़ को पानी में भिगोकर रखें। लेकिन सबसे अच्छा है भुनी हुई हरड़ को चूसना। IBS के मरीजों के लिए भी घी में भुनी हरड़ ही श्रेष्ठ है क्योंकि उनकी आंतें बहुत संवेदनशील होती हैं। दिन में 2 बार लें। एक बार नाश्ते के बाद, एक बार शाम को 4-5 बजे के करीब। मुंह में रखें और तब तक चूसें जब तक वह पूरी तरह घुल न जाए। अंत में जो गुठली बचे उसे थूक दें या अगर वह बहुत नरम हो गई है तो चबाकर खा लें। हरड़ को विबंधहर भी कहा जाता है, लेकिन जब इसे कम मात्रा में और चूसकर लिया जाता है तो यह ग्राही का काम करती है। यह आंतों में मौजूद अतिरिक्त पानी को सोख लेती है। यह मल को बांधती है। जो वाल्व ढीला हो गया है उसे यह टोन करती है।
2 हफ्तों के अंदर आप देखेंगे कि जो भागने की नौबत आती थी अब वो नहीं आ रही। अब आप प्रेशर को 10-15 मिनट तक रोक पा रहे हैं। आत्मविश्वास वापस आने लगेगा। चौथा समाधान प्रोलैप्स और अंगों का खिसकना। सावित्री अम्मा जैसी माताओं के लिए यह उपाय एक वरदान है। यहाँ सिर्फ चूसना काफी नहीं होगा, यहाँ हमें हरड़ के पानी का धावन भी करना होगा। आंतरिक प्रयोग के लिए दिन में 2 बार घी में भुनी हुई छोटी हरड़ चूसे सुबह और शाम। यह अंदर से मांसपेशियों को कसने का सिग्नल देगी। बाहरी प्रयोग के लिए 5-6 बड़ी हरड़ या 10-12 छोटी हरड़ को कूट लें। इसे 1 लीटर पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें। जब यह पानी गुनगुना हो तो इसे एक टब में डालें और इसमें 10-15 मिनट तक बैठें, जिसे सिट्स बाथ कहते हैं, या इस पानी से प्रभावित अंग को धोएं। हरड़ के पानी में बहुत जबरदस्त सिकोड़ने वाला गुण होता है। जब यह पानी सीधे लटके हुए ऊतकों के संपर्क में आता है तो यह उन्हें सिकोड़ता है और ऊपर की तरफ खींचने में मदद करता है। यह ढीली पड़ी लिगामेंट्स को ताकत देता है। 1 महीने तक लगातार करने से नीचे गिरने का एहसास काफी कम हो जाता है। 5वां समाधान ढीले मसूड़े और हिलते दांतों के लिए है। जैसा मैंने कहा, मुंह भी शरीर का एक द्वार है। अगर मसूड़े ढीले हैं तो दांत गिर जाएंगे। छोटी हरड़ का एकदम बारीक पाउडर बना लें। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और 2 बूंद सरसों का तेल मिलाएं। इस पेस्ट से रात को सोने से पहले मसूड़ों की मालिश करें। मालिश करने के बाद 5 मिनट तक कुल्ला न करें। जो लार बने उसे थूकते रहें। 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। हरड़ का कसैलापन मसूड़ों को इतना टाइट कर देगा कि वो दांतों को जकड़ लेंगे। खून आना 3 दिन में बंद हो जाएगा। दोस्तों, आप हरड़ चूस रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप ये 5 गलतियां कर रहे हैं तो दुनिया की कोई दवा आपके वाल्व्स को टाइट नहीं कर सकती। ये वो जहर हैं जो आपके शरीर के दरवाजों की कुंडी तोड़ रहे हैं। पहला दुश्मन है वेगो को जबरदस्ती रोकना। सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आपको पेशाब आया है और आप काम के चक्कर में उसे 1 घंटे से रोके बैठे हैं तो आप अपने ब्लैडर के वाल्व को स्ट्रेच कर रहे हैं। रबर बैंड को ज्यादा देर खींचकर रखोगे तो वो ढीला होगा ही। इसलिए जैसे ही सिग्नल मिले तुरंत जाएं। शरीर की कॉल को वेटिंग पर न रखें। दूसरा दुश्मन है टॉयलेट में जोर लगाना। कई लोग टॉयलेट सीट पर बैठकर घंटों मोबाइल चलाते हैं या पेट साफ करने के लिए बहुत जोर लगाते हैं। यह जोर आपके पेल्विक फ्लोर को नीचे की तरफ धकेलता है। इसी से प्रोलैप्स और पाइल्स होते हैं। मोबाइल टॉयलेट के बाहर छोड़े। अगर 2 मिनट में पेट साफ नहीं हुआ तो बाहर आ जाएं। जोर न लगाएं। तीसरा दुश्मन है बहुत ज्यादा खट्टी और तीखी चीजें। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स है और आप अचार, इमली, बहुत ज्यादा मिर्च या सिरका खा रहे हैं तो आप अपने पेट के वाल्व को जला रहे हैं। जब वाल्व में सूजन होती है तो वो ठीक से बंद नहीं होता। जब तक ठीक न हो जाए, मिर्च और खटाई को दुश्मन समझें। चौथा दुश्मन है रात का खाना देर से खाना। अगर आप रात को 10 बजे खाना खाते हैं और 10:30 बजे सो जाते हैं तो पेट का वाल्व कभी ठीक नहीं होगा। पेट भरा होने पर लेटने से गुरुत्वाकर्षण के कारण खाना वाल्व पर दबाव डालता है। सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लें। सूर्य छिपने के आसपास खाना सबसे उत्तम है। 5वां दुश्मन है चाय और कॉफी की लत। कैफीन एक मूत्रवर्धक है। यह ब्लैडर को इरिटेट करता है और बार बार पेशाब का सिग्नल भेजता है। साथ ही यह पेट के एसिड को बढ़ाता है और वाल्व को ढीला करता है। अगर आपको लीकेज या एसिडिटी की समस्या है तो चाय कॉफी को टाटा बाय बाय कह दीजिए।
इसकी जगह सौंफ का पानी या धनिया का पानी पिएं। दोस्तों, शरीर एक बहुत ही अद्भुत मशीन है। इसकी मरम्मत करना संभव है, बस सही औजार चाहिए। और छोटी हरड़ वो औजार है जो कुदरत ने हमें दिया है। मुझे याद है रघुवीर काका की कहानी। 70 साल के थे। प्रोस्टेट की समस्या थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था क्योंकि पेशाब बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था। वो डायपर पहनते थे। उन्होंने 3 महीने तक नियम से बिना नागा किए घी में भुनी हुई छोटी हरड़ का सेवन किया। 3 महीने बाद वो मेरे पास आए। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर बेटी, कल मैं अपने पोते के साथ पार्क में 2 घंटे तक खेला। न मुझे पेशाब की चिंता हुई, न मुझे भागना पड़ा। मेरा डायपर छूट गया। उस 70 साल के बुजुर्ग की आंखों में जो चमक थी वो मेरे लिए 7 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमती थी। यह उपाय बहुत छोटा है, बहुत सस्ता है, लेकिन इसका असर जीवन बदलने वाला है। मेरी आपसे एक विनती है। आजकल हर घर में कोई न कोई बुजुर्ग है, कोई न कोई महिला है जो इस तकलीफ से गुजर रही है, लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं पाती। शायद आपकी माँ, आपकी दादी या आपकी पत्नी। इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं। उन्हें बताएं कि यह शर्म की बात नहीं है, यह एक वाल्व की बात है जो ठीक हो सकता है। जाते जाते एक आखिरी टिप। छोटी हरड़ को अपनी जेब में रखें। जब भी तनाव महसूस हो, जब भी लगे कि शरीर साथ नहीं दे रहा, एक हरड़ मुंह में डालें। यह न केवल शरीर के द्वार कसती है, बल्कि यह मन को भी शांत करती है। आयुर्वेद में इसे बुद्धिवर्धक भी कहा गया है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने शरीर के द्वारों की रक्षा करें। धन्यवाद। डॉक्टर संजीवनी देशमुख।